हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा डिफरेंशिएशन का, जो कि मैं यूट्यूब पे ऑल इंडिया बैच के नाम से अपलोड कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग उस पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका काम क्या है, पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और ट्राई करें कि एक बार में इस लेक्चर को कंप्लीट करें। सबसे पहले उन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था होमवर्क में कि इफ y इजकल टू log ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और इसका मैंने बोला था कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि log ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1 बाई 2। याद कीजिए, मैंने log का आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था कि log ऑफ x टू द पावर n, या log रीड हम लोग ऐसे करेंगे कि log n टू द बेस x। तो ये क्या होता था, ये पावर इधर जंप हो जाता था, इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू लॉग x। कर सकते हैं कि नहीं? तो log के बाद जो भी है वो x मान लेंगे, x टू द पावर n है कुछ ऐसा, तो ये 1/2 इधर जंप हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्या ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, ये तो प्रॉपर्टीज है, आपने प्रॉपर्टीज बताया था, ये उतना ऊपर नहीं होगा। इसको आप समझिए कि ये जो आपका n है वो कुछ यहां पे है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करें? अब यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं चीजों को। रूट एक बार हट गया तो अब मैं लगा सकता हूं u बाई v। अगर मैं अब dy बाई डी एक्स लिखूं, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अपना आंसर मैच कीजिएगा, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाले। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन बताइए 1, तो जो भी x है, जो भी यहां पे log के बाद है उसको x मान लेंगे, तो 1 बाई एक्स, तो मतलब 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये मैंने लिख लिया। या इसको ये भी कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर सकता हूं ना यहाँ पे। अच्छा, ये पहले एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए आप। नहीं, उसी तरीके से बनेगा। प्रॉपर्टीज अप्लाई करके पहले आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है लॉग का कि लॉग ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है? सर ये होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, ठीक है। तो यहां पे वो प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। 1/2 तो बाहर है, और लॉग ऑफ x मतलब ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग वाई दैट इज 1 माइनस साइन एक्स। ये हम कर लिया। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा y है कंप्लीट, ये मेरा क्या है? y है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूं, dy बाई डी एक्स 1/2 तो बाहर है, log x, देखो डिफरेंशिएशन तो यहां पे माइनस है ना, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए सर। log x का तो होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मतलब कि 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन क्या x है क्या? ये नहीं, तो डिफरेंशिएट करो उसको भी। भैया ये x तो नहीं ना है, हमने आपको बोला है जो भी चेंज है log x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1 बाई एक्स, लेकिन यहां पे लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, यहां पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएट करते वक्त आप जो भी यहां पे लिखा हुआ उसको दिमाग में डाल लीजिए कि x है, और जब लिखते वक्त वही लिखना है जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। क्या ये x है? तो नहीं सर, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये तो ब्रैकेट के पावर में चला जाएगा। ब्रैकेट कैसे टूटता है? ब्रैकेट टू द पावर n। सर x टू द पावर n फॉर्म में टूटेगा। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1।
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। चलिए पहले ब्रैकेट कट करते हैं, तो -2 माइनस का -2 इंटू जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो लिख दीजिए, 2 - 1 1। क्या x है क्या? नहीं सर, ये तो sin x लिखा हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, ठीक है, माइनस अगेन log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्या x है? नहीं, तो फिर डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 और sin x का cos x। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। इसको मैं लिखता हूं 1/2। एक बार मैं देख लेता हूं क्या नीचे में जो चीज मैं लिख रहा हूं सारा चीज आ रहा है क्या? आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 2x। ओके, यहां पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ऊपर से। ये आपका लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स तो कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस साइन एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2x। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हमने 1 माइनस लेके बना लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन में यहां पे प्लस था तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां पे आप बस प्लस कर लीजिए, सब जगह प्लस कर लीजिए, यहां पे बस यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन थोड़ा दूसरा हो जाता, यहां पे बस प्लस हो जाएगा। साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैच कीजिए, अपने आंसर को मैच कीजिए। सभी लोग मैच करें अपने आंसर को। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिलीट कर देता हूं, पॉज करके आप नोट कर ले, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सभी लोग, जो आपका होमवर्क था। सर ये हो गया, इफ y इजकल टू log ऑफ log साइन इंटू e टू दी पावर x प्लस 5x प्लस 8, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई dx। चलिए ट्राई किया होगा आपने इन लोग इस क्वेश्चन को, सभी लोग क्या आपने ट्राई किया था? चलिए मैं करता हूं। देखिए मैं डायरेक्ट इसका कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ही करना होगा। लॉग के बाद जो भी ये पार्ट लिखा हुआ क्या है, उसकी एक्स है क्या? भैया आप जानते हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। ये आपको मालूम है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको मालूम है 1/x होता है। तो यहां पे लॉग के बाद जो भी चीज लिखा हुआ है, मतलब कि साइन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8, वो क्या हो जाएगी, उसकी x हो जाएगी। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/x। x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ई टू दी पावर x प्लस 5x प्लस 8। हुआ कि नहीं? क्या ये x है क्या? x नहीं सर, तो उसको भी डिफरेंशिएट करो। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x ई टू दी पावर x प्लस 5x प्लस 8। क्या ये x है? नहीं, तो उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। उसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो x का हो जाएगा, यहां पर देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, आपको मालूम है जब प्लस रहता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 5x का 5 और 8 का तो 0। अब देखिए cos e टू दी पावर x प्लस cos के बाद जो भी लिखा हुआ वो थीटा है, sin के बाद जो भी लिखा हुआ थीटा है, तो cos थीटा बाई sin थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस 5x प्लस 8 इंटू e टू दी पावर x प्लस 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कीजिए सभी लोग। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसको आप, मैं अभी तरीका बता देता हूं, उस क्वेश्चन को भी करने का तरीका बता देता हूं। हम लोग ने उसको लेंदी बना लिया था, जिसके कारण आंसर मैच नहीं किया था। प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। लास्ट क्लास का जो लेक्चर नंबर जो 8 का जो क्वेश्चन नंबर होगा, तो लेक्चर नंबर 8 का जो क्वेश्चन था, तो उसमें देखेंगे लास्ट जो क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस करा देता हूं एक बार। ये आप देख ले पहले। हो गया? बोलिए सभी बच्चों, हो गया? हो गया सर, चलिए। आइए उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट, मतलब कि y की वैल्यू दे दिया हुआ है वो लॉग ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। और हमने इसको कर लिया था, मतलब लॉग ऑफ ए, लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं यूज की थी, सिंपली लॉग एक्स यू बाई वी रूल यहां पे यूज किया था। वो आपको नहीं करना है क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और फाइनली आप देखेंगे जो बोर्ड में जो आंसर दिया रहता है एग्जामिनर के पास, वो आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो अब यहां पे मैंने इसीलिए सोचा कि मैं एक बार बता दूं आपको। सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं सर, सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x टू दी पावर 1/2, क्या लिख सकता हूं। फिर मैं लॉग का वही प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा कि लॉग x टू दी पावर n, सॉरी n इधर जंप हो जाएगा, n इंटू लॉग x। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं सर। इसको इधर लिखिए, तो y इजिकल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। ठीक है। फिर लॉग ऑफ a बाई बी का प्रॉपर्टी यूज कर लू कि लॉग ऑफ x बाई वाई क्या होता है, लॉग x माइनस लॉग y। कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो यूज कर लीजिए। मतलब कि y इजिकल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ x दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस लॉग y दैट इज 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स, देखिएगा सर 1/2 तो बाहर आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x। क्या ये x है? नहीं सर, तो डिफरेंशिएट करो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस x इंटू माइनस साइन x। अब देखिए बच्चों, हम ये सारी चीज मैं सिखा चुका हूं, ये सारा चीज मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अगर आप शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो जो भी मैं कर रहा हूं आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, यहां पे माइनस लॉग एक्स का सर 1/x ई टू दी पावर 2x, क्या x है? नहीं, तो 1 का 0 माइनस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, और x है क्या? नहीं सर, 2x है, तो 2x को डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा।
अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज करके 1/2 आ रहा है क्या? थोड़ा अंदाजा नहीं मिल पाता है। हाँ, यहां देखिए माइनस अगर मैं बाहर ले लू, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x, तो ऊपर में मैं लिख दूंगा माइनस में साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे -2 माइनस माइनस प्लस 2e⁻²x प्लस 2e⁻²x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e⁻²x, और ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लें इन सभी चीजों को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये। देखिए जो हमारा लेक्चर है, आप सीबीएसई के तो बच्चे देख ही रहे हैं, साथ में अगर कोई स्टेट बोर्ड के भी बच्चे हैं, अगर उनका इंग्लिश मीडियम है तो वो हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, और क्वेश्चन 100% बनेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं 100% क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। यह भी आपका सीबीएसई 2008 में पूछ चुका है, तो सीबीएसई रिपीट करते रहता है अपने क्वेश्चन को। बोल रहा है कि इफ, लिखिएगा क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1/x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई करें सभी लोग, पॉज करके ट्राई कीजिए सभी लोग। सभी लोग पॉज करके ट्राई करें क्वेश्चन को। ओके, हो गया? ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए मैं समय भी दे रहा हूं आपको, मैं पूरा पूरा समय दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लेंदी है, टाइम लीजिए लेकिन इसको कोशिश कीजिए पहले। ओके, ठीक है, आइए यहां पे देखिए। पहले तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, और कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर आने वाला है, क्योंकि देखिए सीबी आंसर वो वही देगा वहां फाइनली जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसी के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर तरीके से आप प्रोसेस पे गए हैं तभी आपका वो आंसर आएगा। तरीका तो सब वही है कि सर आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का यूज भी करने आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं कि अगर y इक्वल टू ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये देखिए ये 1/x लिखा हुआ है, प्लस रूट के अंदर अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा सर? एलसीएम लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, होगा सर। यहां से अगर रूट से मैं बाहर निकालू
तो ये हो जाएगा y इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस, यहां से अगर रूट से ये x बाहर आ जाएगा तो लिखूंगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेके इसको एक एलसीएम ले लेता हूं दोनों का। तो y इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ ये आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अरे भाई एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है? थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, इसको बड़ा लिख देता हूं। अगर छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिख देता हूं। देखिए y इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए ऊपर में क्या हुआ, लॉग ऑफ, मैं जानता हूं कि लॉग ऑफ एक्स बाई वाई या ए बाई बी बोल लीजिए, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है। तो ये ऊपर वाला बन गया, न्यूमरेटर बन गया, एक्स की तरह बिहेव करेगा और नीचे वाला वाई की तरह बिहेव करेगा, तो लॉग एक्स बाई लॉग वाई। अब उस प्रॉपर्टी पे इसको तोड़े पहले, तो y इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स दैट इज 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दैट इज एक्स है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएट करिए, यहां के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, फिर मैं आपको समय देता हूं, थोड़ा डिफरेंस ट्राई करें यहां के बाद भी। अब मैंने सिंप्लीफाई आपको करके दे दिया है, अब आप इसको ट्राई करें, नहीं तो आप इसको ये भी एक स्टेप और आगे आप लिख सकते हैं कि y इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस प्लस लॉग एक्स। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये अलग है, हाँ, माइनस लॉग प्लस लॉग एक्स माइनस, ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब सेपरेटली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 12th में भी ये क्वेश्चन आया था, 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, किया जाए, याद कीजिए, रूट के अंदर जो भी है रूट एक्स की तरह ट्रीट करूंगा मैं, ठीक है ना। मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स में लिख रहा हूं, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स में क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक्स है, नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का तो 0, चलिए माइनस इस पार्ट का हो गया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स के अंदर 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्या ये x था, नहीं, तो उसको भी डिफरेंशिएट करो, तो 1 का 0, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या x है, नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 2x और 1 का 0 प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है, ठीक है ना, 1 का 0 रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू दिस वन। ठीक है, अब इसको सजा के आप लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और कहीं कटने वाला है, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिख लीजिए क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आप देख सकते हैं यहां पे कि x बाई ये क्या हो जाएगा, x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में माइनस, इसमें से क्या आ जाएगा सर, 0 प्लस 1 ये x बाई ये वैल्यू 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 तो 2 कट गया, x आ जाएगा,
एक्स, और एक टर्म नीचे में आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं डिलीट करूंगा तो आगे के स्टेप लिखूंगा। यहां तक पहले नोट कर लें आप लोग। एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, मैं डिलीट करूंगा थोड़ा सा, यहां तक कॉपी कर ले सभी लोग, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। हो गया है क्या? हो गया है, तो मैं ये लास्ट स्टेप को छोड़ के यहां से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये लास्ट स्टेप है हमारा, यहां से मैं ऊपर वाले को डिलीट कर रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए मैं डिलीट कर रहा हूं। आइए मैं लिख लेता हूं एक बार, ऊपर वाले लिखे। ये क्या आ गया हमारे पास? dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स। ये हमारा है, ये हमारा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूं, ध्यान दीजिए इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, एलसीएम करने आता होगा आपको, इंटू 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो बच क्या जाएगा, इसको तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, प्लस पूरे टर्म को डिवाइड कीजिए तो ये वाला टर्म तो 1 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स अभी बचा हुआ है। अब थोड़ा माइनस एक्स और प्लस एक्स ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और तो हमारे पास क्या बच गया है, देखिए एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गया आपका, तो क्या आपके पास बच गया फाइनली? यहां देखिए ऊपर में है एक्स, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें आप, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स से कट गया तो बच गया 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, नोट करें। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखें आप लोग सभी लोग, ये वाला टर्म रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? ये तो रूट रूट मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा सर, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला ये जो टर्म है, आइए इधर आइए,
ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूं, इसको देखिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो था ही, डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, क्या इन दोनों में से कॉमन ले ले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ले लो सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा इधर से एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। आप गौर से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, आपके पास बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एंड दिस इज फाइनल आंसर, dy बाई dx ये हो जाएगा आपका। नोट डाउन करें सभी लोग, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स से कम में नहीं आने वाला है। ओके, अभी तो नोट डाउन कर ले, एक बार खुद से ट्राई करना जरूरी है, खुद से अगर ट्राई नहीं करेंगे तो एग्जाम में बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ये बात को समझिए, अगर खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो एग्जाम में बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का मुझे लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया। देखिए हर एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो जितना मैंने करा दिया है इस चैप्टर से एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपके लिए एनफ है, ठीक है। आपका काम वही है जो मैं प्रतिदिन आपको बोल रहा हूं, हर रोज 10 से 15 मिनट आप फार्मूला का रिवीजन करें, पहले पेज से हमेशा रिवीजन करें। अगर ये 10 दिन लेक्चर चल रहा है, मान लीजिए किसी टॉपिक का 10 से 15 दिन लेक्चर चला, तो आप 15 बार रिवाइज कर लिए ना। कोई भी इंसान एक चीज को लंबे समय तक कैसे याद रख सकता है, कैसे याद रखता है? बार बार रिवीजन करके, ठीक है ना, बार बार रिवीजन करता है। अगर 15 दिन क्लास चला तो पहले पेज से अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो काफी आसान हो जाता है, उस चीज को मैं काफी दिनों तक इसको याद रख सकता हूं। तो जो भी अब तक के क्वेश्चन कराए गए उसको आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो फॉर्मूला रिवीजन का मैंने तरीका बताया उसको आप करते रहिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल आप और लॉगरिथमिक फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शायद आपका मैं एक बार देख लेता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका है। तो पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।